मारो ना केरिया गला तनु मगर ला वे मेरा पुत्रा वे पंजाब में एक वीर अरे मर गया नी रो लगा सुबह 7 बजे सानू बाय बाय करना चला गया थे 4 महीने बाद साल मैंने देखो एक शब्द ले दिता मेरा भाई हंसता खेलता गया करो असि अपने भाई दे सिर ते सेवा जाना सी अंदर ते गाने बन्ने मेरे बच्चे दे बूट ने जड़ा पा के जांदा सी पैर ते सट लगी ते मेरी जुत्ती पा के गया पापा जी मैं तोड़ी जुत्ती पा के चलना वा मैं कहा चल पा जा पुत्र सुबह 10:30 बजे मुझे कॉल की इतवार वाले दिन आओ जी अपना समान देखो यही तोड़े बच्चे दे कपड़े कुपड़े ने असी गए और जो मैं पेंट शर्ट वेखी अपने बच्चे दी बेल्ट वेखी तो मैनू कहंदा चल चुक अपना समान ते ले जा घर मैं की कहां सर जी तो मेरा गिरे बन के कहता चुक समान अपना और मैं कहा मेरा खाना खराब तू कर दिता है कासम मलवाने मेरा तू खाना खराब कर दिता है ए समान है आज बेटी है कि बेटा था मेरा बस आगे मैं आपको क्या बताऊं मैं कितना परेशान हूं 100 रुपया मेरे से लेके गया शाम को वापस घर नहीं आया मैंने फिर FIR कटाई है फैक्ट्री के थाने FIR के बाद मैंने मोटरवे वाला एक बंदा भी पकड़वाया था 10-12 दिन वो अंदर रहा पुलिस वाले ने उसको भी छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन आज से गुज़िश्ता 4 महीने पहले मोहम्मद शहबाज जो कि 17 साल का लड़का जिसका ये घर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो अपने घर से काम के लिए जाता है जो कि मोटरवे पुलिस के साथ टिकटिंग के काम में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था तो काम पे जाता है और एक मामूली सा झगड़ा होता है लड़कों के साथ और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटता। लेकिन 4 माह जो गुजरते हैं मोहम्मद शहबाज का वालिद और इसके तमाम रिश्तेदार जो है तगोदो करते हैं कि हमारा बेटा हमें किसी तरीके से मिल जाए। फैक्ट्री एरिया थाने में FIR भी दर्ज करवाते हैं और पुलिस को CDRs के पैसे भी देते रहते हैं लेकिन 4 माह तक उसका कुछ नहीं पता चलता। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले शहबाज के वालिद को फैक्ट्री एरिया की पुलिस बुलाती है और एक शॉपर दिखाती है जिसमें कुछ हड्डियां मौजूद होती हैं और उनको कहते हैं ये आपका कुछ सामान है और सामान को जब देखा जाता है जिस वक्त उसको शॉपर को खोला जाता है तो उसमें इंसानी हड्डियां निकलती हैं और शहबाज के वालिद को बताया जाता है कि ये तुम्हारे बेटे की हड्डियां हैं। तो आए नाज़रीन शहबाज के वालिद के साथ पहले तो मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। इनके घर की सूरत हाल ये है कि वालिद अपने बेटे के लिए इस तरीके से परेशानी काटता रहा कि घर में फाकों की नौबत आ गई। घर के मीटर बिजली के मीटर सुई गैस के मीटर तमाम उतार लिए गए। आए ज़रा मेरे साथ आपको दिखाते हैं। आए जी मुझे घर दिखाएं। ये उस शहबाज का घर है जो अपने घर से मेहनत मजदूरी की नीयत से जाता है और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटता। गरीब बाप 4 माह तक अपने बेटे को ढूंढता रहता है लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं लगता। ये घर जो है ये बर्बादी के मनाजर जो पेश कर रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये उस शहबाज का घर है। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं आपको दिखाऊं जिसमें आप देखें और हैरान रह जाएं कि इनके घर में बहुत वाफिर वसाइल हैं कि ये अपना गुजर बसर अच्छे से कर रहे थे। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो हैं इनकी सूरत हाल आपके सामने है। ये टूट फूट का शिकार खस्ता हाल घर जो है ये शहबाज और इसके वालिद की रिहाइश यहाँ पर थी। आज इस घर के अंदर वो जगहें खाली पड़ी हैं जहाँ शहबाज सोया करता था लेकिन अब जो है शहबाज इनसे बहुत दूर चला गया। इस वक्त वालिद इनके मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान क्या वाक़या हुआ सारा ज़रा डिटेल से बताएं। बच्चा मेरा काम पे गया है 22 अगस्त को 100 रुपया मेरे से लेके गया है शाम को वापस घर नहीं आया। दूसरे दिन हम पता लगा कि बच्चा मेरा घर नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढा रिश्तेदार के उसके पास ये वो उधर उधर काफ़ी जगह पे गया हूँ मैं। 2-3 दिन मैं ऐसे रिश्तेदारों को फ़ोन कर उधर जाओ मुझे बच्चे का कोई सुराख नहीं मिला। मैंने फिर FIR कटाई है फैक्ट्री के थाने। FIR के बाद मैंने मोटरवे वाला एक बंदा भी पकड़वाया था उससे 10-12 दिन वो अंदर रहा पुलिस वाले ने उसको भी छोड़ दिया। मतलब आपने शक जाहिर किया कि इसके पास हो सकता है शहबाज? मोबाइल जो उसके पास था मोबाइल उसके पास था। उसके पास मोबाइल निकला? मोबाइल मेरे बच्चे के पास मोबाइल था
जोंग की सिम चला रहा था, मेरे बच्चे के पास मोबाइल था, वो रिकॉर्डिंगें कटवाई, जो डाटा होता मोबाइल का। सीडीआर निकलवाई तो उसमें वो पैसे मोबाइल मैं दिए, पुलिस वाले ने पैसे मेरे से लिए, 6,500 रुपया मेरे से उधर चौकी बैठ कर लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से मांग के उसका 6,500 पूरा किया। सीडीआर निकलवा के। 6,500 मैंने पैसे दिए, निकवाली पुलिस वाले ने। और उससे फायदा ये होता है कि आप उसके मोबाइल तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल तक पहुंच जाते हैं, किसी भी नहीं लेके गए मुझे, बस ये कह रहे हैं कि ऐसे है, करते हैं, ये है वो है, ये है वो है। जिसको 10 से 12 दिन उन्होंने हवालात में बंद रखा, जिसको आपने पकड़वाया, जी, उसका क्या कसूर निकला? उसका कुछ कसूर नहीं निकला, उससे उसके पास सिर्फ मोबाइल था। कुछ भी नहीं है उसके पास, उसकी काला था। उसकी कॉलें थी इसलिए उसको पकड़वाया। हाँ, वो मुलाजिम पुलिस वाले से जाके पूछा कि यार इसकी डाटे हैं, जो मोबाइले हैं यार, वो साडा वर्कर सी, इस वास्ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। उस पे आपको क्या शक था? उनको किस तरह आपको लग रहा था कि ये शहबाज के फोन पे जो उनकी भी कॉलें आई हुई थी? उसके साथ लड़ा था वो बच्चे को, हमारे को। जब मोटरवे आता है ना, उससे पहले फैसलाबाद लेके गए हैं काम पे, कपड़े वाली फैक्ट्री पे, उसके बाद कुजराले लेके जाते हैं। कुजराले लेके गए हैं फैसलाबाद से, मुझे उसने नहीं बताया लड़के ने कि मैं इसको कुजराले मामू जी लेके जा रहा हूँ या फलानी जगह पे, नहीं, उधर वो लड़े हैं मेरे बच्चे के साथ। उधर बच्चा ने हमें फ़ोन किया कि यार पापा जी मुझे पैसे भेजो, मैंने घर आना है। घर आया, मैं कहा यार की मसला है, कहना जी मैं उन्होंने लड़ पिया। मैं कहा किस वजह तो लड़े हैं जी? फोन की वजह तो लड़े हैं। मैं उन्होंने फ़ोन किया बंदे ने, मैं कहा यार अज तो बाद साढ़े घर तू फोन नहीं करना। वो फिर भी मुंडा साढ़े घर फोन करता रहा, बच्चे मैंने ट्रेस करता रहा। बंदे ने कुजरा वालों काम छड्डिया, मुंडे ने वो कोट अब्दुल मालिक आ गया। बच्चा मेरा इतों 4-5 दिन घर रहा, उस बाद मोटरवे ते लग गया फैजपुर। वो जो कुजरा वाले मुंडे नाल लड़िया, वो कोट अब्दुल मालिक आ गया। आखिरी दिन उन्दियां 40 कालां निकलियां ने। वैसे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। जी, ट्रेस करता रहा साढ़े बच्चे ਨੂੰ। 40 ਕਾਲਾਂ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਡਾਟਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ 4500 ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ वाला। फिर आपने पैसे दिए दोबारा? पैसे दिए, रेट की है, पेट्रोल के पैसे मेरे से, डीजल के पैसे मेरे से लेते रहे। 5,000 एक दिया, 7,000 एक दिया, फिर CBR निकली, फिर पैसे मैंने मेरे से। क्या उस पुलिस अफसर का नाम था जो आपसे पैसे वसूल कर? वो इसका एक ना बास क्रेशी था, एक का ना आरफ बाजवा था। क्या सब इंस्पेक्टर है, SHO है क्या? वो चौकी इंचार्ज थे चौकी इंचार्ज जी। ये फैक्ट्री एरिया चौकी में आप लोग सारा? कोर नूरशाह, कोई नूर शाह। ये चौकी हमारे कोर नूरशाह लगती है यहाँ से करीब है जी, 3-4 किलोमीटर है दूर, जो मोटरवे के नीचे ही है। उसके बाद डाटा नवा निकला, डाटे के मुताबिक जो डिप्टी के दफ्तर हम गए, उधर मेरा डाटा वो चला कंप्यूटर 4 घंटे। उसने बोला कि ये आपका मुजरम है। पुलिस वाले फिर भी नहीं मन्निया। पुलिस वाले कि डाटे वाला जो ना साढ़े चौंकी आवे, 6 घंटे मेरा उत्थे कंप्यूटर चलिया। उन्हें कहा जी तुहाडा मुजरम है, मुंडा लिया जाता तो ले लो। पुलिस वाले फिर भी साडी गल नहीं सुनी, मुंडे फिर उन्हें छड्ड दिते। जो मेन मुलजिम था उसको भी छोड़ दिया, जिसके ऊपर डाटा जा रहा था उसको फिर छोड़ दिया। जो सारी लोकेशन और सारा डाटा जिस पे आ रहा था उसको भी छोड़ दिया। दो दफा हमने पकड़वाया। आपने खुद पकड़वाया और आपने कहा कि इसको ना छोड़े? पहली दफा माने थे कि बच्चा हमारे पास शेखपुर आया है, अगली गल अली रजा लड़का उसको पता है, उसने पुलिस वाले ने फिर छोड़ दिया। फिर पकड़वाया, नवा डाटा आया, फिर छोड़ दिया। ऊपर से मुझे धमकियां लाते रहे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। हम पुलिस वाले भी लगाते रहे हैं, तो वो जो उसके पीछे हैं वो भी लगाते रहे। 2 दफ़ा मैं उधर से भागा हूँ, मुझे डाले लेके आए हैं लड़के, मैं उधर से 2 दफ़ा चौकी से भागा हूँ। पुलिस वाले मुलव्वस हैं उसके साथ। पुलिस वाले मुलव्वस हैं। उस आपके बच्चे को जो उनकी लड़ाई होती है वहाँ पे, उसकी खारबाजी में वो उसके पीछे पड़े हुए? जी, उसके पड़े पे। या कोई और बात थी? यही बात थी। वो हमारे कार फ़ोन करता था, जो बच्चे ने मेरे देख लिया मोबाइल, वो उस वजह से खारबाजी से मेरे बच्चे के पीछे 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 ही रहे। मैंने बोला भी था यार साढ़े घर तो फ़ोन ना कराया कर, वो फिर भी साडा ना साढ़े बच्चे के पीछे पीछे रहा। जिस दिन बच्चा साडा गुम होया, 3 नंबरों उपरा तो उन्होंने फ़ोन किए। एक मियाँ चन्नू का निकलिया नंबर, वो आदल ही इस्तेमाल कर रहा था। मुझे कह रहा था मेरा नंबर है, तो वो नंबर किसी मोबाइल का होर का। उस मुलजिम का नाम क्या है? उसका नाम वकास है। वो अकेला इस चीज़ में शामिल है? नहीं, ये 3-4 लड़के हैं। 3-4 लड़के हैं।
ठीक हो गया, पुलिस को ये बता दिया आपने, सारा कुछ पुलिस को पता लग गया। पुलिस ने आपको बताया कि ये ही मरकजी मुल्जिमान है? वो कह रहे हैं ये आपके मुजरिम ही नहीं है, डाटे के जब वो डिप्टी और डीसी का डाटा है ना, ये गलत बोल रहा है, नवा डाटा। फिर मैंने नवा डाटा निकलवा ला है, कासम लवाने ने नवा डाटा निकलवा ला, फिर मैंने 3700 रुपया दिया है कासम लवाने को। फिर मैं उसके सामने भी लड़का बोला है, जब उसने मार्कटाई की जो कुछ भी किया, उसके सामने लड़का बोला चलो हमारे पास कश्मीर, मैं आपको लड़का पकड़ाता हूँ। मैं पैसे इधर से मांग मूंग के लोगों को लेके पास गया था, उधर जाके पुलिस ने 20,000 रुपए की मेरे से रोटी खाई, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मैं माड़ा बंदा हूँ, मैं फिर रोता रोता वापस आ गया हूँ। मुझे आपने किसी आला अफसर के, डीपीओ शेखुपुरा के नोटिस में नहीं मुझे जाने ही नहीं दिया। डीपीओ को पहले पता था, पर डीएसपी ने मेरा 3 दिन में, राना सयाल है शदरे मोड़ बैठता है, नवाज सयाल, उसने मारा 3 दिन में। चलो हमारे बच्चे के कपड़े तो चलो मिल गए ना 3 दिन में। राणे सयाल ने भी कासम लवाने को बोला कि मुजरम लेके आओ, मुजरम लेके आओ। अच्छा, 4 महीने ये सारी कहानी चलती रही, आप ढूंढते रहे, हम मुल्जिमान ढूंढते पकड़े रहे। जाते रहे, वो छोड़ते रहे। हाँ जी। आखिरकार क्या पुलिस ने बुला के दिखाया आपको, क्या बताया और आपको कैसे? हफ्ते वाले दिन असी राणे सयाल को गए शदरे मोड़। हफ्ते वाले दिन, ये 19 तारीख को हफ्ता जो आया? जी जी, परसों चौथ आया। वो राणे सयाल ने कासम को बोला, चौकी इंचार्ज को, मैं आपको 3 दिन हो रहे हैं कह रहे हो मुजरम पास सामने लेके आओ, मुजरम लेके आओ। वो मुजरम नहीं सामने लेके गया, उसका वालिद लेके गया। जब उधर सुनाई हुई, उन्होंने कहा इसको अंदर कर लो। और रातों रात लड़का भी आ गया थाने। तो हमारे हड्डियाँ हुड्डियाँ जो वो बच्चे के सामान, सुबह 10:30 बजे मुझे कॉल की इतवार वाले दिन, ਤੇ आओ जी अपना समान देखो, यही ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਤੇ ਚੱਲ ਘਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂ। मैं समान तुसी फाड़ के जाना है ना, कोई आल्ट्रेशन कराओ। उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स थे, हड्डियां थी, वो आपको शॉपर में डाल के दे दी? उधर शॉपर पड़े हुए थे, उधर पड़े थे। कहते चुको समान अपना तो लै चलो। मैं कहा जी असीं कित्थे लैके जाना, तुसीं इहनूं फड़ो, पुलिस वालियां नूं बुलाओ, किसी मीडिया वाले नूं बुलाओ। कहते चल चल बकवास ना कर, असीं तैनूं फड़ के मारांगे, चल लैके समान निकल जा। मैं उत्थे टाइयां क्या नाम था इस पुलिस वाले का? कासम लवाना। कासिम लवाना, चौकी इंचार्ज? जी, चौकी इंचार्ज कोहिनूर क्या? कोर नूर शाह था। कोहिनूर शाह जी। अभी वो बैठा होगा वहाँ पे? ये नहीं मैं कुछ कह सकता। हाँ जी, आज हम डीपीओ के पास गए थे, उसने 2 दिन का टाइम लिया है कि 2 दिन के आगे मसला। मैं कहा मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहा, 2 दिन में मुल्जिमान पकड़ के दे दिए जाएंगे? जी। अच्छा रमजान, मुझे ये बताएं कि ये कमरा है, जी, कहाँ सोता था शहबाज, क्या यादें हैं उसकी? मेरे पास मेरे साथ सोता था। ये शहबाज का बिस्तर है? ये समझ लो शबाज का ही है। मेरे पास सोता था, इतना बड़ा हो गया था, मेरे साथ ही सोता था। आज तक उसने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। मुझे 4 महीने क्या जाके चक्कर लगाओ, पुलिस ऐसे करो ऐसे करो। मैनू अग मैं फोन करता है कि यार मेरे बच्चे का कुछ लभ्या, कड़ा रमजान बोलते पे हो, कितों बोलते पे हो, कैसी पुलिस है ये। चौकी इंचार्ज मुझे आप, मैं तो बहुत परेशान हो गया 4 महीनों को, मुझे तो और कुछ बोलना ही नहीं आता। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटियां एक ही बेटा था। 5 बेटियां एक ही बेटा था मेरा। बस आगे मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना परेशान हूँ। मेरा मीटर भी नहीं है। मैंने पैसे थोड़े थोड़े फड़ के, मैं चल मीटर कटा हुआ लगा लेते हैं। मुझे फोन किया कि यार मुंडा मान गया तो कश्मीर जाना, उत्थे गया तो रोटी खा गया 20,000 रुपए की। मैं रोंदा रोंदा घर आ गया वापस। ਤੁਹਾਡੇ सामने घर साल ना मेरे घर बत्ती ना पानी, बस मसले परेशानी। मैं तुम आगे क्या बताऊँ आपको। मेरे नाज़रीन, 5 बहनों का इकलौता भाई और इस रमज़ान का एक ही बेटा जो पूरे घर का और बहनों की इज्जत का वारिस था, उसके साथ क्या सलूक रवा रखा गया, ये तो सारी बातें आपने सुन ली। और आपको बड़ी बात मैं एक और बताता हूँ कि मैं आज इस चौकी इंचार्ज और इन तमाम पुलिस अफसरान के पास जाऊंगा, वो चाहे बात करें या ना करें, मैं इनको एक्सपोज ज़रूर करूंगा। और मैं आपको और एक बात बताता हूं कि अभी तक रमज़ान ने शहबाज की बॉडी को घर पर रखा हुआ है। वो चंद हड्डियां जो शॉपर में डाल के उन्होंने दे दी गई, ये एक इंसानी जिस्म के एक डेड बॉडी का जो है वो बिल्कुल डेड बॉडी कंसीडर की जाएगी। और उसका
ये तकद्दस रखा जा रहा है कि अपना सामान चुक ते इथों निकल जा, वरना तेरे नाल ऐ हो जाएगा, तू याद रखेगा। और रोता हुआ बाप अपने बेटे की हड्डियां उठा के अपने घर पे ले आता है। ਇਹ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਏ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, DIG ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਦੱਸੋ, कोई इंसाफ दियो कि पता तो चले। पुलिस नीयत से काम करती तो क्या शहबाज को वापस जिंदा लाया जा सकता था? मैं कहता हूँ इंशाल्लाह शहबाज हमारे साथ, ये अपने बाप के साथ मोढे के साथ मोढा लगा के खड़ा होता, इसको खुशी होती, ये फख्र करता मैं पाकिस्तानी हूँ। मरियम नवाज की हुकूमत में, ये मरियम नवाज की हुकूमत में ये हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। शॉपर में हड्डियाँ, एक 6 फुट का जो बच्चा है उसकी हड्डियां शॉपर में लेके घर आ रहे हैं। उसकी बहनें अभी तक तरसी हैं। मैं अपने भाई का चेहरा देखूं, कैसे देखे, रिश्तेदारों को कैसे दिखाएं उनको। वो तो उन्होंने तो बोला ये सामान ले जाओ, सामान तो होता है सजावट के लिए। इसका तो बेटा गया है, ये तो सामान लेके आया शॉपर में, इसको तो बेटा चाहिए, सामान नहीं चाहिए। तो मैनू कहता चल चुक अपना समान तो लै जा घर। मैं की कहा सर जी, तो मेरा गिरेबान फड़ के कहता चुक समान अपना। और मैं कहा मेरा खाना खराब तू कर दिता है, कासम मलवाने मेरा तू खाना खराब कर दिता है। ए समान है, ए तू मैनू कह रहा समान दे रहा है, तू रातों रात कितने लिया के उत्थे मेरे बच्चे का समान पता नहीं किंदियां हड्डियां ने किंदियां नहीं। कपड़े साडे बच्चे दियां ने, हड्डियां का नहीं सानू पता हड्डियां किंदियां ने किंदियां नहीं। सर जी मोटरवे ते गए, उन्होंने पूछा कि यार समान इत्थे बच्चे की लाश, कहंदा जी असीं समान अज ही वेख्या इत्थे। मोटरवे वाले कह रहे ने ते समान असीं अज वेख्या। मेरे बच्चे दे बूट पैर मेरे बच्चे दे बूट ने जड़ा पा के जाना सी, असी बूटा वे वे करने पे। जिदन गया मेरे को 100 रुपया लैके गया, पैर तो सट लगी तो मेरी जुत्ती पा के गया। पापा जी मैं तुहाडी जुत्ती पा के चला वा। मैं कहा चल पा जा पुत्र, मेरा घर जे। मैं काफी समान बेच के अपने बच्चे थे मगर भज दौड़ करता रहा। बर्बादी के मनाजिर क्यों पेश कर रहा है? सब कुछ बेच दिया मैं, और क्या करता है। एक ही बेटा था मेरा, एक ही बेटा था। चल तो लभ जाएगा, तो लभ जाएगा। पुलिस ले गया 5000 लिया। मैं चीज़ां बेच के गाडर बेचे ने, घर का काफ़ी समान बेच के मैं बच्चे तो मगर जाता रहा वहाँ। बूढ़ा बाप बेटे की याद को ताज़ा कर रहा है, उसकी चीजें देख रहा है, जूतियां देख रहा है, कपड़े देख रहा है। और ये एक और नौजवान यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अभी तक उसका बिस्तरा उसकी बहनों ने बिछाया हुआ है कि अभी आता है, अभी आता है। हमारे भाई ने सोना पता नहीं कब का सोया हुआ है, अभी तक वो ये सजा के रखती हैं उनकी बहनें। आए नाज़रीन, आपको मैं डेड बॉडी के पास लेके चलता हूँ। उस बॉडी का क्या हाल किया उन जालिमों ने, क्या उन जालिमों को जिंदा रहने का हक है? कहाँ पे है हमारी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी? कहाँ पे है CCD के वो लोग जो इंसाफ दे रहे हैं लोगों को और लोग मुतमईन हो रहे हैं? इस रमज़ान को इसकी 5 बेटियों को कौन इंसाफ देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आपको वो मनाज़र दिखाता हूँ जो आप देखेंगे तो आपका दिल परेशान हो जाएगा कि इस बूढ़े बाप की जो है कंडीशन जो आप देख सकते हैं। नौज़ बिल्ला, मैं मोबाइल में इस वक्त देख रहा हूँ और मेरे से बिल्कुल वो देखा नहीं जा रहा। तो इस वक्त देख लें कि ये ख़वातीन और ये तमाम लोग जो हैं ये शहबाज को याद करके रो रहे हैं। लेकिन शहबाज इस वक्त इनके पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन शहबाज की हड्डियां और जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं वो इनके सपुर्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये शहबाज का चेहरा देख देख कर बहनें और माँ जो है अभी भी इस आस में तस्वीर रखी हुई है उसके ऊपर, और नीचे जो है वो जिस्म की हड्डियाँ रखी हुई हैं। माँ जी बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख की घड़ी है। आए मेरा पुत्र हड्डियां गारे काल देती हैं, मेरा एक बेटा। पता नहीं की पुछदा मेरा वे तेनू की उन्हें प्यार पोटा पा लिया है।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿੱਲੀ ਲਿਆ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਰ ਗਏ माँ जी हौसला करें। मुझे ये बताएं, आखिरी वक्त जब शहबाज जा रहा था तो आपसे क्या बात करके गया? पंजा भैन एक वीर वे पंजा भैन एक वीर अरे मर गए रोल गए वे बाज वकीला तेन मैं लैके उधर भी मैं तेन आदतियां लैके भैनों लैके फिर मैं रोटियां मारी फिर मैं मर गई ये सारी बहनों से बड़ा था ये शहबाज? हाँ जी छोटा जा जब ये आखिरी वक्त जा रहा था तो आपसे क्या बातें करके गया? गाली करके गया बड़े प्यार दे नाल मेरी मामा ने सुबह ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्ला ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ मेरे को आया सलाम की है आप ही तबीयत ठीक है मैं क्या हाँ जी मेरा जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर दे मैं कहा भाई चावल भी बने ने आटा भी गुंदे मेरे भाई ने की खाना है कहना चल ठीक है जो मर्जी दे दो मैं कहा भाई दूध लैके आ मैं चाय बनावा कहना आप ही मैं चाय नहीं पीनी ए वाशरूम मैं वाशरूम चला गया निकले खाना शाना खाया हसदा खेलदा मेरिया दोनों बहनों की शादी हुई उन्होंने बच्चों नाल खेलदा कूलदा सुबह 7 बजे सानू बाय बाय करदा चला गया जे 4 महीने बाद सालमा ने वेखो एक शगन दे दिता मेरा भाई हसदा खेलदा मेरा भाई हसदा खेलदा गया करो असी अपने भाई दे सिर ते सेवा जाना सी अंदर ते गाने बन्ने हाय अल्लाह जी हाय अल्लाह जी मरियम नवाज बड़ी इंसाफ करती है हमारे भाई का भी इंसाफ करना बड़ी इंसाफ करती है सबकी माँ बनी है हमारे भाई मेरे भाई का इंसाफ किया जाए जिस तरह मेरा भाई 4 महीने हो गया सड़कों ते रुलिया मेरे भाई दे दुश्मनां दियां 4 पहियां नाल चाइयां जान ओदे पैरां विच रखो किया जाए ओदे दुश्मन ओदे पैरां विच रख दिते जान ओदे घर दे दरवाजे दे सामने ओनां नूं दौड़वा के गोलियां मारियां जान ओनां ने भी पानी ना पुछया जाए मेरे भाई ने जिवें इन्हां ने पता नहीं की कीता है मेरा दादा वीर मेरा भाई रोया भी होना है हाथ भी बन्ने होणगे उन्होंने मेरे भाई नाल बहुत जुल्म किया है मेरे भाई का लिहाजा इंसाफ होना चाहिए मेरे भाई नाल अगर इंसाफ ना होया असी अपने भाई नूं रुखसत नहीं करना असी अपने भाई नूं कुल्ले छुल्ले नहीं बनने बिल्कुल नाज़रीन, ये दर्दनाक लम्हात जो हैं, बहनों की 100 ख्वाहिशात थी भाई की शादी की लिए, बहुत सारी सोची रखी थी चीज़ें, कुल्ला पहनाएंगे हम अपने भाई को, जो है इस तरीके से रुखसत नहीं करेंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि आप पूरे पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। CCD को आपने बनाया, CCD ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिया, लेकिन इन दरिंदों को जिन्होंने शहबाज के साथ ये सलूक किया, उनके साथ क्या किया जाता है? क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है? क्या इनके घर वालों को बताया जाएगा कि ये लोग किस खार में शहबाज के साथ ये सब कुछ करते रहे? 5 बहनों का इकलौता भाई जो है वो आज आपके सामने है। बूढ़ी माँ जो है वो अपने बेटे के सरहाने बैठी हुई है, बहनें जो हैं वो इस आस में बैठी हुई हैं कि अभी भी अल्लाह पाक को मौजज़ा कर देगा, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फैक्ट्री एरिया पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें पहले सुनी थी कि बदनामे ज़माना पुलिस स्टेशन है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आके ये तमाम चीज़ें भी देख ली हैं कि बूढ़ा बाप रमज़ान अपने घर का सामान बेच कर अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा, और आखिरी बार CDRs और तमाम चीज़ों के पैसे भी अपने पास से लगाए, और जब सब कुछ पता लग गया तो बेटे की हड्डियां लेकर घर वापस लौट आया। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस फैमिली को इंसाफ मिलता है या इसी तरह ये रो रो के अपना वक्त गुजार देंगे। मोहतरमा मरियम नवाज से बाकायदा तौर पे अपील की जा रही है
कि बीबी आपने माँ का लक़ब अपने नाम लगाया है तो कम से कम इसकी लाज रख लें और शहबाज के कातलों को जो है वही सलूक किया जाए जो इसके साथ किया गया है, और इस घर वालों को बताया जाए कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो गया है। बिल्कुल, मैं इस वक्त चौकी नूर शाह के आगे मौजूद हूँ और मैं इसके अंदर भी अभी होके आया हूँ और पता लगा कि चौकी इंचार्ज कासिम साहब जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और बाकी कोई भी इस मामले पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कॉल मिलाते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि क्या जो रमज़ान, जो शहबाज का बाप इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझसे मुख्तलिफ मौक़ों पर पैसे लिए गए और मेरे मुल्ज़िमान को बार बार छोड़ा जाता रहा, तो ये इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त चौकी इंचार्ज जो हैं वो कासिम साहब, उनको ये कॉल मिला रहा हूँ मैं नाज़रीन, और इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या मौक़िफ़ देते हैं अपना। बिल्कुल बेल जा रही है और अभी अगर वो फ़ोन उठाते हैं तो आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। कासिम ने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए यहाँ पहुँचा कि पुलिस का मौक़िफ़ भी बीच में लिया जाए। इन पे लगने वाले इल्ज़ामात जो हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं। इनके बारे में इल्ज़ामात जो लग रहे हैं कि 2 दफ़ा रमज़ान ने अपने घर का सामान बेचकर इनको पैसे दिए CDRs के लिए, पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, ताकि मेरे मेन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। उस मुल्ज़िम को पकड़ा जाए जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी शहबाज से लड़ाई हुई है और वो इसको अगवा करके लेके जाता है, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। 2 दफ़ा पकड़वाया गया, दोनों दफ़ा छोड़ दिया गया। तो पता नहीं इंसाफ के तकाजे कैसे अदा किए जा रहे हैं, और चौकी इंचार्ज साहब ने भी बात करने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, ये चौकी नूर शाह है जो कि फैक्ट्री एरिया थाने की चौकी है, और कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो इसके अंदर बैठे हुए तमाम अफसरान ने हमारे साथ बात करने से इनकार किया है। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।